Hello students, today we'll be doing the chapter coordinate geometry, class 10th mathematics। और अगर आपको क्लास 10th के और टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो आप में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी नोट्स चाहिए तो भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत ही जल्द हम लेके आ रहे हैं वीडियो आपके लिए, जो टर्म 1 जो नया पैटर्न है क्लास 10th बोर्ड का, उस पे एक स्पेशलाइज्ड वीडियो और उसके सैंपल पेपर्स भी हम सॉल्व करेंगे। और उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सैंपल पेपर के रिगार्डिंग, जो नए एमसीक्यू पैटर्न है, कैसे केस स्टडी को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हम यहाँ शेयर करेंगे, क्या क्या हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस फार्मूला उसके बाद हम बात करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या रोल होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आता है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है? यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेली लाइफ में भी। अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा का यूज होता है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने में। जैसे कि जो सिंबल से ऑपरेट होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। The use of algebra to study geometric properties like operates on symbols is defined as the coordinate system। क्योंकि डेली लाइफ में अगर किसी मैथ्स के टॉपिक का रोल है तो वो चैप्टर और वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू समझे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहाँ से है, क्योंकि हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस होता है, हर टॉपिक का कि कहाँ से आया है, क्यों आया था और इसका क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर। एक सिस्टम ज्योमेट्री का जहाँ पर पॉइंट की पोजीशन प्लेन के ऊपर बताई गई थी एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स के थ्रू। अगेन एक ज्योमेट्री का सिस्टम जहाँ पर पोजीशन ऑफ पॉइंट्स बताया गया था प्लेन के ऊपर, जिसमें हम पेयर ऑफ नंबर्स को डिस्क्राइब करते हैं। या हम सेकंड देखें तो मेथड, ऐसा मेथड जो बताता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बताई थी जिनका नाम था रेने डेस्क्विट्स। इन्होंने बताया था मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ पॉइंट इन दिस वे वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन। उन्होंने क्या बताया था कि जो कर्व्स होते हैं और जो लाइंस होती हैं वो इक्वेशंस के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है, उसको यूज करके हम इक्वेशंस के थ्रू कर्व्स को और लाइंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने फर्स्ट लिंक किया अलजेब्रा को ज्योमेट्री से। सो ही वाज द फर्स्ट गाय हु डिड दिस, जिन्होंने ज्योमेट्री को अलजेब्रा से लिंक किया। और उनके काम के लिए जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी पॉइंट के, कोऑर्डिनेट मतलब 2 डायमेंशन पे उनका कुछ डिस्टेंस होता है, तो उसी को ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। एंड कोऑर्डिनेट जो प्लेन होता है उसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है। तो लास्ट पॉइंट को हम दोबारा समझते हैं। जो कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के होते हैं, अगर हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रेफर करते हैं, बोलते हैं, और जो कोऑर्डिनेट प्लेन
होता है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर हमें ये माइंड में रहते हैं तो हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को समझना और उसके बेस टॉपिक्स पे वर्ड इक्वेशंस और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। अगर हम पोजीशन लोकेट करते हैं किसी भी पॉइंट की प्लेन के ऊपर, तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए होती हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है कि दो एक्सिस हमें वहाँ पे चाहिए होती हैं। तो जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का वाई एक्सिस से, उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर हम उसको बोलते हैं एब्सिसिया। और अगर जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से, उसको बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ये बहुत फेमस टर्म्स हैं मैथ्स की फील्ड में, और इसको हम एक स्टैंडर्ड वे में कंसीडर करके चल सकते हैं। अगेन, एक जो डिस्टेंस होता है, अगर हम देखें पॉइंट का वाई एक्सिस से, वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर पे है, उसको बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। और जो डिस्टेंस उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से है, उसको बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ऐसे हम सिंपली देख सकते हैं दोनों को कि वो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वहां पर एक्स की ही डिस्टेंस होगी, वाई कोऑर्डिनेट वहां पे 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक्स एक्सिस होती है प्लस की, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव वाई, और ये होता है पॉजिटिव वाई। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे वाई 0 होगा। कोई पॉइंट यहाँ पर है वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये मेज़र करने का सबसे इजी मेथड है। अगेन, इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए प्लेन पे हमें पेयर चाहिए होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, लाइक एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। और उन दोनों की डिस्टेंस को अगर हम अलग अलग एक्सिस से मेजर करें, एक्स एक्सिस से मेजर करने को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करने को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो सॉरी, एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से मेजर करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई से वर्सा होता है। एंड लास्ट में अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम अगर रिमाइंड करें तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम देखें, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है सारा। ये पोर्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन पॉजिटिव वाई को रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे करके हमारे पास चारों के चारों अवेलेबल है। एंड अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें तो क्वाड्रेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पॉजिटिव यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है, यहाँ पे नेगेटिव हाईलाइट हो रखा है। ठीक है, जो सेंटर होता है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। मतलब वहाँ पे 0,0 डिस्टेंस, मतलब 0 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, 0 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होती है। अब अगर हम इसको, हमने देख लिया पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, नेगेटिव ये है,
अगर हम इसको थोड़ा सिंपल वे में समझें तो ये पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव x होता है, ये नेगेटिव y होता है, ये पॉजिटिव y होता है। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स को मेजर भी कर सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। और उसके बाद का जो पोर्शन है हम कोऑर्डिनेट्स में कवर करें, क्वाड्रेंट में कवर करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट से एग्जैक्टली हमें पता लगेगा कि ये कौन से पॉइंट की बात हो रही है, कहाँ पर लोकेट है, और हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें यहाँ पे, तो क्वाड्रेंट में यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम इसका सर्कल देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है, और इनके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने, जैसे हम ये क्वाड्रेंट्स देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर मेंशन है। अब इन क्वाड्रेंट्स की खासियत क्या होती है, क्या इन क्वाड्रेंट्स को सेपरेट करता है? जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है और पॉजिटिव ही एक्स एक्सिस है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे आएंगे वो दोनों के दोनों प्लस होंगे। जैसे 3,5 दोनों पॉजिटिव होंगे। ऐसा कोई भी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एज सिंपल एज दैट। तो हमें कोऑर्डिनेट्स को देख के पता लगाना कि कौन से क्वाड्रेंट में है, वो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब कोऑर्डिनेट लिखे कैसे जाते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है फिर वाई आता है। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं नेगेटिव तो एक्स है, क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव वाई है जो हम देख रहे हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने देखा इन दोनों को देखने को मिलता है। सो जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट पेयर देखते हैं तो देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट अकेला ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। फॉर एग्जांपल -5 -6। सेकंड का एग्जांपल दें तो -2 +3। पहला नेगेटिव हो गया, सेकंड जो है वो पॉजिटिव हो गया। लास्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है जो हम देख रहे हैं, वाई नेगेटिव होता है, जैसे 5, -2। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनके थ्रू ये कोऑर्डिनेट्स और क्वाड्रेंट के बीच का रिलेशन आप सभी को समझ आया होगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्चुअली होते क्या है और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं 2,1, इसका मतलब है 2 जो है x कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस है, y जो है y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो 2 है, 2 का मतलब है 2 डिस्टेंस फ्रॉम द, अब x और x कोऑर्डिनेट है तो y एक्सिस से उसके डिस्टेंस मेजर करी जाती है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो 2 है। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है जो 1 है, अब वो 1 हम यहाँ देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट से मेजर किया जाता है। तो ऐसे करके ये जो सेंटर पॉइंट हमारे पास आएगा, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के इंटरसेक्शन से, ये पॉइंट इसको हाईलाइट करेगा 2,1 को। क्योंकि जो फर्स्ट वाला है x कोऑर्डिनेट उसको एब्सिसिया बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे देख भी रहे हैं। ऐसे ही सारे क्वाड्रेंट में है। जैसे यहाँ पे एक चीज मेंशन है -3 -2। अब -3 मतलब x एक्सिस से, सॉरी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो -3 होगी, और -2 होगी फ्रॉम द y एक्सिस। तो इजीली हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो हम देख रहे हैं, पहले हम देखेंगे यहाँ पर
2 डिस्टेंस है और यहाँ पे 2 है, क्योंकि अगर हम इसे डॉटेड करें ऐसे तो हम सिंपली देख सकते हैं, तो 2 कॉमा -2 इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2, और -2 वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए लिखा है -2। तो ऐसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट को क्वाड्रेंट के अंदर देख सकते हैं सिंपली, और ये भी बता सकते हैं कि उसकी वैल्यूज क्या होंगी। आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे गिवन है। इजंट यहाँ पे लिखा है फर्स्ट और सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, तो उन्होंने इनका अगर हम देखें तो ये दोनों क्या सेम नहीं है? सेम एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पे वाई से वर्सा है, यहाँ पे कंडीशन उल्टी है बिल्कुल। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि 1,0 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। पहले हम देखेंगे कि 1,0 पॉजिटिव है ये भी, और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है। दोनों प्लस कहाँ होते हैं? दोनों प्लस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा है नन, सॉरी यहाँ पे 0 भी गिवन है। हमको 0 का खास ध्यान रखना है कि 0 अगर होगा एक्स कोऑर्डिनेट में या फिर वाई कोऑर्डिनेट में, वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, वो एक्सिस के ऊपर आएगा। अगर इन लाइन, ये जो लाइंस हम यहाँ देख रहे हैं, अगर इनके ऊपर कोई पॉइंट आता है तो वो क्वाड्रेंट में काउंट नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि पॉइंट्स विच लाई ऑन द एक्सिस डू नॉट लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट। इसका मतलब कोई भी पॉइंट या कोई भी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट जो लाइन के ऊपर आता है एक्सिस के, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे चल के देखें, जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जो फर्स्ट फार्मूला है इस चैप्टर का जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसको समझने के लिए जाएं तो ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे दिख रही है। सपोज करते हैं ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब अगर दो कोई भी पॉइंट्स हैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, तो हम उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2,3, यहाँ पे हमने x, y लिया है। यहाँ पे q एक पॉइंट है जिसके और दो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे 4,5 फॉर एग्जांपल। अब इन दोनों को यूज करके अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इनके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, जो कि ये लेंथ होगी PQ। वो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे पास हैं, उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिसकी हेल्प से हम इजीली वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास पहला पॉइंट था P, x1, y1 उसके कोऑर्डिनेट्स थे। दूसरा जो पॉइंट था हमारे पास वो था Q, जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 थे। अब हमने क्या किया, ये रहा P, ये है हमारे पास Q, PR और QS दोनों परपेंडिकुलर बना दिए एक्स एक्सिस से। मतलब एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके, जो हम देख रहे हैं PTQ एक परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पे। इससे हुआ क्या, अब हमने यहाँ पर OR लिया। OR क्या है? ये वाला डिस्टेंस है, जो कि हमने x कंसीडर नहीं किया। x जो है वो डिस्टेंस है x1, सॉरी OS जो है मतलब x एक्सिस से जो डिस्टेंस है
पॉइंट S की वो हमारे पास x2 है। PR अब हम देख रहे हैं कि जो y एक्सिस से थी वो वाली, अब ये है x एक्सिस से, ये फर्स्ट। तो यहाँ पे हम PR इज इक्वल्स टू PS, जो हमने y यहाँ पे देख रहे हैं हम, जो डिस्टेंस है, और यहाँ QS जो है वो y2 है। ये y1 और y2 दोनों डिस्टेंस है, x एक्सिस और x एक्सिस से दोनों की डिस्टेंस है। ये पॉइंट जो है y1 है P, और Q जो है y2 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं PT अगर हम निकालेंगे, PT निकालने के लिए x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, क्योंकि PT ये वाला डिस्टेंस है। अगर हम इस पूरे में से ये माइनस करते हैं तो PT आ जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर हम QT निकालते हैं, वेर इज QT, QT हमारा ये है, ये निकालना है। तो इस बड़े वाले पूरे में से अगर हम ये छोटा वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये बचेगा, तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1। इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। तो ऐसे ये फॉर्मूलाज हमारे बने हैं, x2 माइनस x1 जो डिस्टेंस है, और y2 माइनस y1 जो डिस्टेंस हमारे पास y एक्सिस के ऊपर है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से आया है। आगे अगर हम इसको देखें तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं इस ट्राइंगल में, तो पी क्यू होल स्क्वायर, ये पी क्यू है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, मतलब पी टी हो गया ये वाला, क्यू टी हो गया ये वाला। दोनों का होल स्क्वायर ऐड ऑन करेंगे तो पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज के साथ हम लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, जो कि हमने निकाला था यहाँ पे, जो पी टी है हमारे पास, हमने यहाँ पुट कर दिया होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है पाइथागोरस का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे QT स्क्वायर, जो प्लस करके हम यहाँ लगाएंगे QT हमारे पास जो आया है वो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे हमारे पास ये PQ है। अब यहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट जो हमारे क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं कहीं पे भी, उन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम ये दो कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 2,3, यहाँ हो सकता है 4,5, तो हम इसको कंसीडर करेंगे x1 y1 और इनको x2 y2, और फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिससे कि ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा इजीली। और ये फॉर्मूला हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि ये डिस्टेंस हमें निकालना है, P पॉइंट है 1,-3 और Q पॉइंट है 5,7। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अगेन पहले फॉर्मूला लिखेंगे PQ विच इज D इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर, अब यहाँ पे अगर हम देखें इस फॉर्मूले में, ये हो गया x1, ये हो गया y1, 5 हो गया x2 और 7 हो गया y2। इन वैल्यूज़ को अगर हम अलग से लिख लें तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। 1 और y1 की वैल्यू -3, x2 हमारे पास 5 है, y2 हमारे पास 7 है। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस और -3 ऑलरेडी वैल्यू है तो होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले का माइनस है, ये वैल्यू का माइनस है, तो हमें दोनों के दोनों अप्लाई करने हैं यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिट देता है।
अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पे बॉड मास से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, ये अंडर रूट में है, प्लस अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम साइन एडिशन होता है, 10 हो जाएगा, 7 + 3 10 होल स्क्वायर इज 100, तो ये बन गया 116। अब यहाँ पर 116 का अंडर रूट अगर हम देखें तो वो नहीं होता, लेकिन 2 बाहर निकल सकता है क्योंकि 2 × 2 × 29 के फैक्टर्स होते हैं, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 बाहर आने के बाद ये डिस्टेंस हो जाएगा 2√29, एंड 2√29 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस P पॉइंट एंड Q पॉइंट। तो ऐसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं और किसी की भी वैल्यू डिस्टेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अगेन अगर हम इसको ओरिजिन से देखें, क्योंकि ओरिजिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ओरिजिन से कंसीडर अगर करना हो तो ओरिजिन में क्या होता है कि यहाँ पर एक पॉइंट है PXY, ओरिजिन से देखनी है, तो ओरिजिन मतलब 0,0। अब अगर हम देखें तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो 0 - x करें या x - 0 एक ही बात है, होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर मतलब y - 0 होल स्क्वायर। अब फाइनली ये थोड़ा सा येलो में है तो लेट मी राइट इट अगेन, तो ये बन जाएगा x² + y²। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू एनी पॉइंट जो कि हमारा XY है इस केस में। और अगर हम आगे बात करें तो अब एप्लीकेशंस आएंगे डिस्टेंस फार्मूला के, कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप के ट्राइंगल जो है बनते हैं अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, या फिर हम चेक करते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनता है जब 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं। सो ये एप्लीकेशंस पे हम डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट यहाँ से निकल के आता है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे सामने है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसा हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, और ओपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, जैसे ये साइन है इक्वल का हम यहाँ देख रहे हैं, डबल वाला डबल के इक्वल है, सिंगल वाला सिंगल के इक्वल है, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि किसी भी फिगर में पहले प्रॉपर्टी आती है फिर दूसरा कंटेंट ऐड ऑन होता है, तब हम उसको प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करना काफ़ी इजी होता है।